हेलो बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स वन डे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड योर होस्ट। बच्चों, आज हम एनएलएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एचसीवी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। मतलब कि हम कह सकते हैं एक कार है हमारे पास जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। कितने से? 40 किलो। अगर इसे कन्वर्ट करें हम मीटर पर सेकंड में तो कह सकते हैं 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लाइक 11.11 मीटर पर सेकंड आएगी, जो कि मुझे याद है, पहले से ही सॉल्व किया हुआ है मैंने, इस वजह से। ठीक है। अब इन नेक्स्ट फोर्स मीटर पे जाके ये स्टॉप हो जाती है। इफ द कार वेट, कार का वेट m जो कि है कितना, m की वैल्यू है यहाँ पे 2000 kg। ठीक, फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड हमें करना है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। तो हमें पता है ये कुछ मीटर, मतलब 4 मीटर कवर करके यहाँ पे आके कार ये रेस्ट हो जाती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे v इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 0 और ये हमारा u इक्वल्स टू था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो हमें पता है फोर्स जो होता है वो बेसिकली कितना होता है, सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है यहाँ पे v हो रहा है, b पॉइंट पर जो v है वो 0 हो रहा है और a पॉइंट पर u हमें दे रखा है 11.8। तो बेसिकली बाय सेकंड इक्वेशन क्या कह सकते हैं हम बच्चा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2a इंटू एस। वी स्क्वायर बेसिकली 0 है, फाइनल वेलोसिटी। u कितना है हमारा, 11.11 का स्क्वायर है, प्लस 2a इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी है, 4। तो a इक्वल्स टू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11.11 इंटू 11.11 डिवाइडेड बाय 8, जो कि है माइनस का, ऐसा कुछ आएगा। अब हमें पता है फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारे पास कितना, 2000 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 11.11 इंटू 11.11 डिवाइडेड बाय 8। तो बेसिकली जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना आएगा। ये आ रहा है हमारा 30, ये जो फोर्स 858.02 न्यूटन, जिसकी अगर वैल्यू देखें तो वो बेसिकली आएगी हमारे पास 3.1 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, अगर देखें, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास, मास दे रखा है हमें 50 ग्राम। 50 ग्राम को अगर कन्वर्ट करें तो 50 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है। मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। द वेरिएशन ऑफ स्पीड और टाइम, टाइम और स्पीड, मतलब ये हमारी स्पीड और ये हमारी टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 6 सेकंड। मतलब कि 2 पर, t इक्वल्स टू 2 पर, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर और t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, यहाँ की a पॉइंट, b पॉइंट एंड c पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है। तो बेसिकली हमें स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। हमें पता है अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे t इक्वल्स टू 2 पर, जो ये है ये 10 है, t इक्वल्स टू 2 पर स्पीड कितनी है, 10। अब हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है उसका मैग्नीट्यूड हमें वेलोसिटी भी बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। कितना होता है, dv बाई dt। और dv बाई dt बेसिकली इस ग्राफ की, जो ये ग्राफ दिया है, इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे 2 सेकंड पे, कितने पे, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो बेसिकली कितना होगा, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ऐसा कुछ, ये एंगल हम थीटा बोल लेते हैं। तो ट्राइंगल है तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा कितना होगा, ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 15 और ये है हमारे पास 3, ऐसा कुछ है। अगर हम सिमेट्री से देखें तो यहाँ पे बोल सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3 हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बेसिकली अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा 2 सेकंड पर, हो जाएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 5।
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250, तो 0.25 न्यूटन, ये हो जाएगा 0.25 न्यूटन। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बोलें कि F इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर, तो 4 सेकेंड पर निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, इसी की स्लोप, तो स्लोप किस किस पर, 4 सेकेंड पर, ये हो गया हमारा 4 सेकेंड पर। अब हम देखें 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की स्लोप क्या होती है, 0, तो हम कह सकते हैं फोर्स कितना होगा, लगेगा 0 लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना है, 6 सेकंड की बात करते हैं, तो 6 सेकंड पे देख लेते हैं। 6 सेकंड पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ही, तो मास इंटू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी हमें क्या बताएगा, स्लोप ही बताएगा, किस पे, 6 सेकंड पे। अब यहाँ देखें तो बच्चों ये एक तो स्लोप इसकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये एंगल जो है 90 प्लस है, 90 प्लस एंगल बन रहा है, तो हमारी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव। और स्लोप की वैल्यू देखें तो ये है हमारे पास 15 और ये हमारा 5 एंड 8, तो ये 3 सेकंड बच रहा होगा इनका रिमेनिंग। तो बेसिकली ये भी कितना हो जाएगा, 15, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो मास हो गया हमारा 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एक्सेलरेशन होगा -15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी कितना आएगा 0.25 न्यूटन, किस पे, माइनस में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो 2 सेकंड वाला फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन तो अलोंग द मोशन होगी, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द मोशन, क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव है तो जहां मोशन होगा उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ कह सकते हैं हम डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द मोशन। माइनस साइन हमें क्या बताता है, अपोजिट, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनस अपोजिट साइन देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th नंबर का क्वेश्चन है। टू ब्लॉक ए एंड बी, मासेस दे रखे हैं ए एंड बी के, एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली आर केप्ट इन अ कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो हमने क्या कहा, दो ब्लॉक हैं, एक है एम ए और एक है हमारे पास एम बी, जो कि कांटेक्ट पे है इस तरीके से, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक एक्सेलरेट, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंटल जो भी है, जो भी आदमी है या पर्सन है, वो इसे पुश कर रहा है किसी फोर्स एफ से, बैक साइड से। तो ये क्या करेगा, ये कोई मूव करेगा किसी एक्सेलरेशन से, अगर ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, तो बेसिकली दोनों का एक्सेलरेशन होगा कॉमन। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड मास होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, एम ए प्लस के एम ई, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम, पूरा एम ए प्लस एम बी का। अब क्या कह रहा है कि इफ द ब्लॉक ए exert a force F on the, अच्छा ये F इसने कुछ दिया तो हम इसे F डैश मान लेते हैं बच्चों, ये F डैश है, ये भी F डैश है, ऐसा कुछ है, ठीक। अब ये कह रहा है कि M A वाला जो ब्लॉक है वो B पर एक फोर्स लगाता है F, जिसकी वैल्यू कितनी है, F हमारा फोर्स है, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि A exert a force F on block B, what is the force exerted by the experimental of A, मतलब कि इस पे लगने वाला, अगर B का हम FBD बनाए, B का FBD में ओनली एक ही फोर्स है F, जो कि A लगा रहा है ऐसे, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, A है। तो फॉर B की बात करेंगे तो B के लिए क्या होगा, बेसिकली B के लिए होगा हमारे पास F इंटू एम बी इंटू एक्सेलरेशन। तो एम बी कितना है, एम बी है, और एक की वैल्यू कितनी है, एफ डैश डिवाइडेड बाय एम ए प्लस के एम बी, और ये है क्या फोर्स जो कि ए पर बी पर लग रहा है ए के कारण, ये है फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक। अब यहां से एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, एम ए प्लस के एम बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एफ। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी इंटू एफ आ जाएगा हमारा एफ डैश का आंसर। और एफ डैश बेसिकली क्या था, फोर्स बाय
एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ने जो फोर्स लगाया है एफ डैश, उसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 मिलीग्राम आर फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ समथिंग। तो एक हमारे पास रेन ड्रॉप जो कि गोल होती है, जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और जो मास है इसका बच्चा, मास है 4 मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब कि 10⁻³ करेंगे तो ग्राम, और इंटू 10⁻³ करेंगे तो केजी। तो बेसिकली हम किस में लिखते हैं, केजी में। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम, ठीक। अब ये जो रेन ड्रॉप है, ये एक बाल्ट पर्सन, मतलब कि बाल्ट मतलब गंजा पुरुष, गंजा पुरुष, ठीक है, उस पर गिर रहा है। किस वेलोसिटी से, यू की वैल्यू जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, द ड्रॉप्स आर स्प्लैश, मतलब ड्रॉप स्प्रेड हो जाता है ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, और वहां पे जाके रेस्ट पे आ जाता है। तो बेसिकली रेस्ट पे कब आ रहा है वो देखते हैं। अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप कवर अ डिस्टेंस इक्वल देयर रेडियस, मतलब कि रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये एक सेमी सर्कल बना लेगा, है ना। तो रेडियस के बराबर एक कवर कर रहा होगा बस, और स्प्रेड हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो u थी वो 30 मीटर पर सेकेंड था, और रेडियस के बराबर इसने कवर करी 10⁻³ मीटर के बराबर, और यहाँ पे जाके कहीं ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 होगी बेसिकली। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच ड्रॉप। तो हमें पता है फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें इस पूरे सिस्टम में, सिस्टम के लिए जो हमारी रेडियस है, हमारी डिस्टेंस काफी कम है 10⁻³ तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होगा, ए जो होगा वो हमारा कांस्टेंट ही रहा होगा अगर देखें तो, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो काफी कम है। तो बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, वी प्लस यू स्क्वायर प्लस के 2a इंटू एस होगा। v हमारा फाइनली 0 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 0, और u की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, प्लस के 2a इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी है 10⁻³ तो बेसिकली a की वैल्यू कितनी आएगी 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ माइनस का, ठीक है। ये -3 है, -3, 3 नहीं है, -3 है, 10⁻³ ऐसा कुछ। अब हमें पता है फोर्स, फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन कितना है हमारा 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ माइनस का, ठीक है। माइनस बेसिकली शो क्या करेगा, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू द मोशन होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये 4 है, ये 10⁻⁻6 है, तो बेसिकली कितना आएगा 4 और 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, और ये माइनस का। अब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 2 से, तो ये 18, तो बेसिकली माइनस के 1.8 न्यूटन। तो माइनस हमें क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा डायरेक्शन को। डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू मोशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1.8 न्यूटन आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा स्प्रिंग का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बोथ द स्प्रिंग शोन इन अ फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, मतलब कि नेचुरल लेंथ में है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय x, मतलब कि इस ब्लॉक को हमने x डिस्प्लेस्ड किया है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं बच्चों तो यहाँ पे ब्लॉक होगा, तो ये सेकंड जो स्प्रिंग है, ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकंड स्प्रिंग, तो सेकंड स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी, तो ये एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, कितना k2 इंटू एक्स का। सिमिलरली फर्स्ट स्प्रिंग जो होगी हमारी K1 वाली, वो अनस्ट्रेच्ड होगी, एलोंगेट होगी, तो ये भी एक फोर्स लगाएगा, कितना K1 इंटू एक्स का, क्योंकि ये भी x एलोंगेट हो रहा है और ये x कंप्रेस्ड हो रहा है। सेकंड वाली स्प्रिंग हमारी x कंप्रेस्ड हो रही है और फर्स्ट वाली स्प्रिंग x एलोंगेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे ये इसको कंप्रेस्ड करने के बाद सेकंड वाली को
छोड़ते हैं, छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा ए का। अब ये एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, तो बाय सेकंड लॉ हम क्या लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास k1x प्लस k2x इक्वल्स टू m इंटू ए। तो बेसिकली एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय मास, जो कि हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th नंबर का क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ स्मॉल बी इज प्लेस्ड अनदर ब्लॉक ऑफ ए, मतलब एक बी ब्लॉक है जो कि ए ब्लॉक पर है, ए ब्लॉक का मास दे रखा है 5 केजी, ये है हमारे पास 5 केजी, और इसकी लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर, बी का हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड, बस ये कहा है कि ये जो बी ब्लॉक है ये राइट एंड पे मतलब 20 सेंटीमीटर पर है। ठीक, अ कांस्टेंट फोर्स एफ जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, all surfaces are assumed frictionless, find the time elapsed before the block be separate from A। मतलब हमें पूछा है टाइम जब A और B दोनों सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वह टाइम हमें पूछा है। ठीक है, फ्रिक्शन यही है। अब अगर मैं A का एफवीडी बनाऊं बच्चा, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स होगा F, ये A है, फ्रिक्शन है ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ना इस अपर सरफेस पे और ना ही लोअर सरफेस पे कोई फोर्स लगेगा। ये 5 केजी है, ये हमें दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया है, ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए से, तो 5 ए, एफ की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फॉर बी, नाउ फॉर बी, बी का अगर एफबीडी बनाए बच्चा तो बी, अब बी को देखें तो बी पे लगने वाला फोर्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है अपर सरफेस पे, ना ही कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे बी के लिए तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स है ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, बेसिकली जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ए समथिंग होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब हमें फाइंड क्या करना है, जब ये सेपरेट हो जाए, तो मतलब इसको बेसिकली जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये 20 सेंटीमीटर चलेगा, उसके बाद सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इस पे बी पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं टाइम को। यू तो हमारा बेसिकली कितना है जीरो ए का, और एस कितना है एस 0.2 0.2, क्योंकि हमें डिस्प्लेस कितना करना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, इक्वल्स टू हाफ इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा टी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, हाँ 2 से 2 गया, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 0.2, और अंडर रूट 0.2 की बेसिक वैल्यू कितनी होती है वो हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके, जो कि है अंडर रूट 0.2, ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विद डी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू फिक्स्ड पुली एज शोन इन फिगर। तो मतलब कि फिगर में दिया हुआ है कि ये डिच है जो कि डी विथ की है, और यहाँ पे ये फ्रेंड 1 है, ये फ्रेंड 2 है, ये इसको पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये हमारी स्ट्रिंग है या रोप है, जिसपे हमें क्या लग रही है टेंशन लग रही है कुछ इस तरीके से, ये टेंशन है, ये भी यहाँ पे टेंशन इस तरह से। ठीक है, अब फाइंड ये करना हमें, शो दैट द फोर्स अज्यूम इक्वल फॉर बोथ, मतलब जो फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्सेस, दोनों जो पर्सन के कारण है वो इक्वल है, एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड्स ऑन द रोड इंक्रीजिंग एज द मैन मूव्स अप। क्या फाइंड करना है हमें कि जब ये आदमी जो कि डिच में है वो ऊपर जाएगा तो लगने वाला फोर्स जो टेंशन है वो इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एफबीडी बनाते हैं बच्चों, ये हमारा एफबीडी है,
एफबीडी में मैंने मेन को एक ब्लॉक की तरह बना दिया है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस तरीके से एक पुली का सिस्टम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है जो कि ब्लॉक से है मिडिल में, ये d/2 है, और ये भी कितनी है d/2, बेसिकली कितनी है d/2 और ये हमारी जो हाइट है इसे हमने दे रखा है यहाँ पे। जब ये हाइट देखेंगे तो ये h हाइट दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h, तो ये भी कितनी हाइट है h हाइट है, ठीक है। और एंगल ये हमने मान लिया है थीटा है। बेसिकली अगर हम बोलें तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ये टेंशन है t, अब टेंशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा तो t cos थीटा, और बेसिकली अदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा t sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी t है और एंगल सेम ही बन रहेंगे क्योंकि टेंशन तो सेम ही लग रही है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये कितना हो जाएगा टी, तो ये मैं लिख देता हूँ 2t cos थीटा, और यहाँ पे t sin थीटा, परपेंडिकुलर में t sin थीटा, ठीक है। और mg हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा बेसिकली। तो बाय एफबीडी हम क्या कह सकते हैं कि 2t cos थीटा जो होगा वो mg के इक्वल होगा, और t sin थीटा और t sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली t की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, ऐसा कुछ आएगा। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों, थीटा अगर हमारा थीटा बढ़ेगा तो वी नो इफ थीटा इंक्रीज देन cos थीटा डिक्रीज, सो टेंशन वुड बी ऑल्सो इंक्रीज, तो हम देख सकते हैं जब ये पर्सन है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये पीछे की तरफ पुल करेंगे, तो बेसिकली ये जो हमारा एंगल होगा थीटा वो क्या करेगा, ये देखो ये जो रोप है ये ऊपर जाएगी तो ये इंक्रीज करेगा ना, तो थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो टेंशन हमारी क्या करेगी, बेसिकली इंक्रीज करेगी। तो टेंशन इंक्रीज करेगी तो वी कैन से कि जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑल्सो भी इंक्रीज, तो एक्सर्टेड फोर्स ऑल्सो इंक्रीज, तो हमारी टेंशन क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है ये कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h, मतलब h हाइट पर हो तो उस फोर्स की वैल्यू निकालिए, मतलब बेसिकली टेंशन निकालिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो है हमने जो निकाला है t की वैल्यू हमारे पास कितनी है mg अपॉन 2 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी, तो हमें पता है ये थीटा है, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d/2 है क्योंकि मेन यहाँ पर था मिडिल पॉइंट में, तो ये मेन, और हाइट हमें दे रखी है h है, तो बेसिकली cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंशन mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा कितना है h अपॉन मतलब अंडर रूट h² प्लस d²/4, ऐसा कुछ होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो mg अंडर रूट 4h² प्लस kd² डिवाइडेड बाय 4h, तो बेसिकली हमारी टेंशन आ जाएगी किसी एंगल जिस पर हाइट h है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सही है ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। तो हमारा क्या है, बेसिकली एक एलिवेटर है, एलिवेटर पर एक वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन पर एक मैन हमारा इस तरीके से है, और ये मूविंग अपवर्ड, ए एक्सेलरेशन से मैंने कहा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। द एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, तो ए एक्सेलरेशन मान लिया है। फिर क्या हो रहा है कि मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ व्हाइल, उसके बाद वो कुछ देर बाद, ये मैं केस नंबर 1 कह देता हूँ इसको, कुछ देर बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाती है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली जीरो, मास तो इसका m ही रहेगा, हम कह सकते हैं ये मास m, ये भी मास m, तो बेसिकली जब ये v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो, तो केस नंबर 2 हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, एंड फाइनली डिक्लेरेट्स टू स्टॉप, और फाइनली क्या हो रहा है केस नंबर 3 में कि ये एक रिटार्डेशन डिक्लेरेशन के साथ जा रहा है और फाइनली ये
हमारा स्टॉप हो जाती है, क्या, एलिवेटर। तो ये मेन है हमारा, और इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, और फाइनली जाके यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये केस नंबर 3 है, ऐसा कुछ का है। अब क्या बोला है कि द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट्स, maximum and minimum weights recorded are 72 kg and 62 kg। तो हम यहाँ पे अगर नॉर्मल देखते हैं, वेट केजी में दिया हुआ, तो अगर n मैक्सिमम की बात करें, n मैक्सिमम हमारे लिए क्या होगा, ऑब्वियसली m इंटू जी होगा। हम वेट को कैसे निकालते हैं, w इक्वल्स टू नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी निकालते हैं ना, तो नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, w इंटू जी। तो W इंटू जी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास N मैक्सिमम, N मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 72 इंटू जी, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, न्यूटन, ऐसा कुछ हो जाएगा। N मिनिमम की बात करते हैं, N मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 जी, 60 जी मतलब 600 न्यूटन, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन आर सेम, तो हमने सेम ही लिया है, ए लिया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब हमें जो ये मास है m वो निकालना है और बेसिकली a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो केस नंबर 1 को देखते हैं। फॉर केस नंबर 1, केस नंबर 1 में देखें अगर, तो इसका एफबीडी बनाते हैं, मैन का एफबीडी, मैन के एफबीडी में बेसिकली नॉर्मल लगेगा और n1 बोल देते हैं, mg नीचे लगेगा, और एक्सेलरेशन कहाँ है, अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ये हो गया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी हमारी, n1 माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो नॉर्मल कितना आ जाएगा हमारे पास, एम जी प्लस ए, ऐसा कुछ होगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, फोर केस नंबर 2 बात करते हैं, फोर केस नंबर 2, केस नंबर 2 के लिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नॉर्मल हमारा कितना हो जाएगा, n2 जो बोले वो mg के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स नॉर्मल ऊपर, n2 mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और एक्सेलरेशन 0 है, तो n2 इक्वल्स टू mg हो जाएगा। फोर केस नंबर 3, फोर केस नंबर 3, 3 के लिए क्या होगा, नॉर्मल ऑब्वियसली ऊपर लगेगा, तो n3 mg कहाँ लग रहा होगा बच्चा, नीचे लग रहा होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, mg माइनस n3 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो n3 की वैल्यू बेसिकली कितनी होगी, m g माइनस ए, ऐसा कुछ होगा, g माइनस ए। तो इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 3 बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल कब लग रहा होगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को देखो, n1 में एम जी प्लस ए आ रहा है और थर्ड में एम जी माइनस ए आ रहा है, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो नॉर्मल लगेगा वो अपवर्ड मूविंग एलिवेटर में लगेगा, मतलब जब ऊपर जाएगा तब मैक्सिमम नॉर्मल लगेगा। और होता भी ऐसा प्रैक्टिकली है, जब हमें पता है जब हम लिफ्ट में जाते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें अपना वेट क्या होता है, अपने वेट से ज्यादा फील होता है, भारी भारी फील होता है। और जब हमारा एलिवेटर नीचे आता है, जब हमारी लिफ्ट नीचे आती है, तो हमें हल्का हल्का फील होता है। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू एम जी प्लस ए है और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, एम जी माइनस ए। तो बेसिकली ये जो होगा ये हमारा मैक्सिमम वाला होगा, n1 जो होगा वो मैक्सिमम नॉर्मल वाला होगा, और n3 जो होगा वो मिनिमम नॉर्मल वाला होगा। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पुट करके। तो बाय 1 एंड 3 इक्वेशन, तो 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 720 इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 600 इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, ऐसा कुछ होगी। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, बेसिकली ऐड करने पे ये हो गया हमारा 0, ये 2, ये 3 इक्वल्स टू, ये जाएगा 2mg, और ma कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा पार्ट। तो बेसिकली मास की वैल्यू कितनी आएगी, g से g कैंसिल, मतलब 0 कैंसिल, 10 आएगा। तो बेसिकली m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 66 kg। तो ये हमारा हो गया टोटल मास, पर्सन का मास आ जाएगा पर्सन का मास कितना हो जाएगा, 66 kg। अब सेकंड क्या निकालना है, सेकंड निकालना है हमें फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो बेसिकली हम निकाल ही सकते हैं किसी भी वैल्यू में पुट करके, तो मैंने बोला बाय वन ही देख लेते हैं। बाय 1 क्या है कि 72 इक्वल्स टू एम जी प्लस के एम ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 72, मास हमारा है 66, तो 66 को डिवाइड कर लें तो माइनस के 66 इंटू 0 इक्वल्स टू
डिवाइडेड बाय 66। एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारे पास, ये होगा हमारा 0 और 66 6 0 6 और 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये हमारा आएगा 66 डिवाइडेड बाय 60 को अगर सॉल्व करते हैं तो 6 से अगर करें तो 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 10/11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर, मतलब ये जो स्प्रिंग की रीडिंग है वो हमें बतानी है। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द टेंशन एंड द पुली इज स्मूथ। तो हमें पता है कि हमें स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग के केस में बेसिकली निकालना क्या होता है, ये स्प्रिंग की रीडिंग निकालनी है, तो स्प्रिंग की रीडिंग के लिए हमें फाइनली टेंशन निकालनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर मैं इसमें टेंशन निकाल दूं टी डैश, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं, ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू। तो ब्लॉक वन और ब्लॉक टू का हम बेसिकली एफबीडी बनाते हैं। तो ये हमें पता है ये नीचे जाएगा किस एक्सेलरेशन से, ए, तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। तो हम इसका एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, वन का एफबीडी बनाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1.5 kg का। इस पे टेंशन बेसिकली ऊपर लगेगा, टी की वैल्यू है ना, और mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। एक्सेलरेशन ए है ऊपर, और एक और एक्सेलरेशन है देखा जाए तो ये एक और एक्सेलरेशन है कितना, g/10, g/10 का, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा, तो प्लस के g/10, दोनों एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास ऐड। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.5 का। अब 3 का केजी का बनाए तो 3 केजी का एक्सेलरेशन ब्लॉक का एफबीडी कितना होगा, एफबीडी एफबीडी बेसिकली टेंशन लग रही होगी ऊपर की तरफ, एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन कहाँ है, ए तो हमारा नीचे है, और ये हमारा क्या है, जो हमारे सिस्टम का मतलब जो हमारी लिफ्ट का है वो ऊपर की तरफ है, तो ये a माइनस g/10 होगा। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट के लिए क्या बनेगा सर, t माइनस एम जी, इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोलते हैं, m1g इक्वल्स टू m1 इंटू ए प्लस g/10, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो t माइनस के m1 की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 मतलब 15 इक्वल्स टू 1.5 a प्लस के 1.5 इंटू 10, तो 1.5 ही बचेगा, g/10 मतलब 1 ही होगा, तो 1 बेसिकली 1.5 ही बचेगा। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं, इसको लेके आते हैं इधर की तरफ, तो t माइनस 16.5 इक्वल्स टू 1.5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए हमारी क्या होगी इक्वेशन, m2 की वैल्यू कितनी है 3, तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ 30 माइनस टी इक्वल्स टू 3a माइनस 3, लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट 3a माइनस 3 लिख सकता हूँ ना, 10, ये तो 1 हो जाएगा और 1 अंदर जाएगा तो बेसिकली 3 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो टेंशन कितना आएगा, टेंशन इक्वल्स टू हमारे पास आएगा, सॉल्व करने पर हमारी टेंशन कितनी होगी, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ये होगा 33 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 3a, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 2। ठीक है, अब हमें रीडिंग फाइंड करनी है, रीडिंग के लिए हमें टेंशन निकालना है, किस पर, पुली पर कितनी टेंशन लग रही है, टी डैश जो है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लग रही होगी टी, यहाँ पे भी लग रही होगी टी, लेकिन हम पुली पे देखेंगे तो टी यहाँ पे लग रहा होगा, टी इस पे लग रहा होगा। मैं पुली का भी एफबीडी बनाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। अब बाय 1 एंड 2 करते हैं, तो बाय 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, तो ये होगा हमारे पास t माइनस 16.5 इक्वल्स टू 1.5 इंटू ए, सेकेंड कितना है 33, तो ये हम यहाँ पे माइनस टी प्लस के 33 इक्वल्स टू 3 इंटू ए, 3a,
अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, टी तो निकालना है अपन को, तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2t। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, ज़्यादा सही रहेगा है ना, क्योंकि मेरे को तो t निकालना है। तो बेसिकली मैं t निकालने के लिए इसको मैं कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा हमारे पास 3a हो जाएगा, 3a माइनस कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t माइनस 16.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 और 1 33, तो 33 इक्वल्स टू 3 इंटू ए। अब ये इक्वेशन नंबर 1, अब इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी बाय मल्टीप्लाइंग 2, बाय मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, बाय 1 एंड 2, बाय 1 माइनस 2, तो 1 हमारी कितनी है 2t माइनस के 33 इक्वल्स टू 3 इंटू ए, और सेकंड क्या है, सेकंड है हमारी 33 जो कि है हमारा प्लस का, तो 33 और t कितना है t माइनस का, तो माइनस के t इक्वल्स टू 3। अब माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3t और ये हो जाएगा हमारे पास 6 तो डबल 6 होगा, तो डबल 6 प्लस का हो जाएगा इधर के, तो t की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, 3 दूनी 6, तो 22 न्यूटन आ जाएगी, 22 न्यूटन। अब हमें पुली का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ पुली, एफबीडी ऑफ पुली। तो बेसिकली पुली पर क्या हो रहा होगा, ये पुली है ना, रीडिंग हमें स्प्रिंग की निकालनी है, तो यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी, यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी, और इस पर हमने टी डैश कह दिया, इसका मास तो 0 है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो टी डैश इक्वल्स टू 2t हो जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू डबल 2, तो ये बेसिकली कितनी आ जाएगी 44 न्यूटन। तो यही हमारी क्या होगी, रीडिंग होगी किसकी, स्प्रिंग की, तो टी डैश हमारा कितना हो गया 44 न्यूटन। तो हमें यही फाइंड करना था, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, ये लिखा ना रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारी 44, ठीक है। अब बेसिकली इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कौन सा, शूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, शूडो फोर्स कंसेप्ट, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हम जो लिफ्ट है हमारी, जो हमारी लिफ्ट है उसे हम रेस्ट पे मान लेते हैं, और ब्लॉक्स पर, क्या, ब्लॉक जो कि पुली पे है, अभी मैं इसका स्प्रिंग का नहीं बना रहा हूँ ऊपर का, ठीक है, ये, तो इस पर हमारा एक शूडो फोर्स लग जाता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है किसके, लिफ्ट के एक्सिलरेशन के। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो लगेगा वो एम जी बाय 10 लग जाएगा, m1 जी बाई 10, और यहाँ पे जो लगेगा वो m2 जी बाई 10। क्यों, क्योंकि लिफ्ट की डायरेक्शन कहाँ थी, अपवर्ड थी, तो उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब इधर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा, ये जो है हमारा, ये ही है हमारा शूडो फोर्स, शूडो फोर्स, ठीक है, पढ़ाया हुआ शूडो फोर्स। और इसके पास हमने एक्सेलेरेशन मान लिया, ए है ऊपर, ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा। तो इसके लिए जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, ये हमारा टी है, ये हमारा टी है, तो बाय फॉर m1 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, t1 माइनस m1 जी बाई 10 माइनस m1 जी इक्वल्स टू m इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, क्योंकि इस पे mg भी तो लगेगा ना बच्चों, m1g फोर्स लगेगा, सिमिलरली इस पर भी क्या लगेगा, m2g फोर्स लगेगा, m2g, ठीक। तो ये t1 की वैल्यू कितनी आएगी, t1 की वैल्यू होगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, t1 m1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 इंटू, तो माइनस के ये तो हो गया हमारे पास जी बाय 10, मतलब जी से जी कैंसिल कर लेता हूँ, और ये हो गया 15 और 1.5, तो 16.5 होगा, इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1.5 इंटू ए। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन सेम है, ये था हमारा t माइनस के 16.5 इक्वल्स टू 1.5 ए, तो बेसिकली सेम आ रही है t1, t1 नहीं, इसको t ले लेते हैं क्योंकि सेम ही होगी ना अपनी, तो ये 1 क्यों लिखा t, ठीक है। फॉर m2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगी बच्चों, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन हमारा, ये हमारा इसका एफबीडी हमने बनाया था m2 का, तो m2 में क्या लग रहा था, m2g नीचे लग रहा था, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, और m2g बाई 10 भी लग रहा था शूडो फोर्स,
और हमारा टेंशन था, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फॉर M2 लिखेंगे। M2 के लिए अगर हम देखेंगे तो इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये होगा हमारे पास M2G/10। ठीक, तो फॉर M2 के लिए क्या होगा, M2G प्लस के M2G/10 माइनस के टी इक्वल्स टू M2 इंटू ए। M2 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3G मतलब 30 प्लस 10 से 10 कटा तो 3 माइनस के टी इक्वल्स टू 3 इंटू ए, तो बेसिकली कितना आएगा 33 माइनस के टी इक्वल्स टू 3 इंटू ए। तो इक्वेशन नंबर 2, तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन रही है, सेम ही बन रही है, 33 माइनस टी इक्वल्स टू 3a के बराबर। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, बेसिकली टी की वैल्यू निकाल लेंगे और सिमिलरली क्या करेंगे, हम पुली का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में टी और ये टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t के बराबर, तो हमारा 2t क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 19 नंबर की क्वेश्चन की। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बलून। तो एक बलून है, इस पर एक बॉयंसी फोर्स बी लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि ये कांस्टेंट है और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन अ बलून एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल। तो हमने कहा एक रेजिस्टिव फोर्स है एफ आर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के इंटू वी बोल देते हैं। तो एफ रेजिस्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, के इंटू वी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि द बलून कैरी अ मास m, इसका जो मास है वो m है, एंड इट इज फाउंड फॉल डाउन नियर द अर्थ, मतलब कि ये किसी वेलोसिटी v से अर्थ पर नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, एफ आर। ठीक है, और v क्या है हमारी, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है हमारी, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, मतलब कि इस बलून में से कितना मास हम निकाल लें फ्रॉम द बलून सो दैट इट में राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब कि हमने क्या कहा, कुछ मास हमने निकाल लिया तो इसका मास बचा लाइक m, और अब वेलोसिटी क्या होगी ऊपर, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट लगेगा, और बॉयंसी तो हमेशा इसी डायरेक्शन में ही लगेगा, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंसी फोर्स एक फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिज्म में जो बॉयंसी फोर्सेस, जब हम किसी एयर में या फिर लाइक फ्लूइड में जब पार्टिकल या फिर कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर एक बॉयंसी फोर्स लगता है, बस ये आप समझ लीजिए अभी के लिए। तो केस नंबर 1 में अगर हम लिखेंगे तो सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो mg लग रहा है, इसमें कहाँ लगेगा नीचे, इसमें भी डाउनवर्ड लगेगा mg। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा बच्चा, ये होगा हमारे पास b प्लस के एफ आर इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, और यहाँ पे b प्लस के इंटू वी लिख सकते हैं, के इंटू वी इक्वल्स टू m इंटू जी, एम जी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। केस सेकंड के लिए लिखते हैं, केस सेकंड के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी बच्चा, ये होगी हमारी एफ आर प्लस के एम जी इक्वल्स टू बॉयंसी। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास k इंटू वी प्लस के एम जी इक्वल्स टू बॉयंसी, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम माइनस कर दें, 1 और 2 को बाय 1 एंड 2 माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों, देखो ये b प्लस के वी इक्वल्स टू एम जी है, और b को हम इधर लेके आते हैं तो b हो जाएगा हमारे पास b और माइनस के वी इक्वल्स टू एम जी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 इंटू के वी इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू जी। तो सॉल्व करें तो m माइनस एम इक्वल्स टू 2 kv अपॉन जी आएगा, कितना आएगा, 2 kv अपॉन जी। अब ये m माइनस एम है क्या भाई, पहले मास क्या था, m था, फिर बाद में क्या हो गया, m हो गया, तो ये रिमूवल मास ही तो होगा, जो हमने रिमूव किया है मास, तो ये हो गया हमारा रिमूव्ड मास फॉर विच इट्स मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, तो m
माइनस एम हमें निकालना था, हमने निकाल दिया 2 kV/g। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा, ये भी बॉयंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास, तो जी एक बॉक्स है और m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप इन अ डीप वाटर, तो एक वाटर लेवल है इस तरीके से कह सकते हैं, और वाटर हमारा याद है हमें ब्लू ही होता है, तो हम वाटर को ब्लू से ही बना लेते हैं। ये हमारा पानी, टिप टिप बरसा पानी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m मास है, और ये जो है ये मूव कर रहा है अप, अप कितने से, g/6 से। ठीक है, इस पर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा। ठीक है, और mg कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, mg हमारा नीचे लग रहा है। ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक, अब फाइंड क्या करना है, सेकंड क्या बताया, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, मतलब बॉक्स में कितना रेती पटके या बजरी पटके, जो भी होता है, मिट्टी पटके, मिट्टी, सैंड मतलब मिट्टी। ठीक है, सो दैट इट में एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6। तो हम देख सकते हैं कि हमने दूसरा केस बनाया, दूसरे केस में भी क्या है, पानी, क्योंकि हमारा पानी तो नीला नीला होता है, तो ये हमारा नीला नीला कर दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास वही बॉक्स है, तो मैंने कहा कि मैंने एक m मास की, लेट m मास सैंड पुट इन बॉक्स, तो हमने इसका मास कितना हो जाएगा, m+m हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी g/6 से, बॉयंसी तो अभी भी ऊपर ही लग रही होगी, और m+m का हमें एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। बच्चों यहाँ पे जो बॉयंसी है वो याद रखना हमेशा लिक्विड की डेंसिटी पर और इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, कि यहाँ पे इसने ये कितना वॉल्यूम इसने कवर किया हुआ है। टेंशन मत लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा समझेंगे इसे, अभी समझ लो कि बॉयंसी सेम लगेगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर केस नंबर 1, फॉर केस नंबर 1 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये होगी हमारे पास b - kmg इक्वल्स टू mg/6, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के लिए इक्वेशन लिखें, फॉर केस 2, केस 2 के लिए क्या होता, कितनी होगी, ये होगी हमारे पास m + kmg माइनस के बॉयंसी इक्वल्स टू m + mg/6, ऐसा कुछ हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो बाय 1 एंड 2 हम देख लेते हैं। तो बाय 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 करेंगे तो क्या होता है देखो, तो 1 + 2 करेंगे तो ये होगी हमारी बॉयंसी माइनस के mg प्लस के m प्लस m इंटू जी माइनस के बॉयंसी इक्वल्स टू mg/6 प्लस के m प्लस mg/6, ऐसे कुछ होगी। बॉयंसी बॉयंसी कैंसिल होगी, देखा जाए तो ये mg है और ये mg है, ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली कितना बचेगा, mg इक्वल्स टू, यहाँ से हम देखें तो ये बचेगा mg/6 प्लस के mg/6 तो 2mg/6 बोल सकते हैं, 2mg/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें हम, तो नेक्स्ट पेज पे हमें पता चलेगा कि ये mg और कितना बच रहा है, माइनस के mg/6, माइनस के mg/6 इक्वल्स टू 2mg/6, 2mg/6, ऐसा कुछ है। इसको सॉल्व करते हैं और कैपिटल M की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5mg इक्वल्स टू 2 स्मॉल mg/6, 6 से 6 कैंसिल, तो इस कैपिटल M की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये कैपिटल M जो है हमें G से G नहीं कटा, तो ये हो गया हमारे पास 2/5। तो बेसिकली कैपिटल M ही क्या था हमारा, देखो, लेट m मास सेंड पुट इन बॉक्स, तो मतलब हमने कितना मास पुट करा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कैपिटल M। तो इतना मास हमें सैंड का उस जो बॉक्स है उसमें पुट करना पड़ेगा, जिससे वो एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड g/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्वेश्चन।
a force of F equals to V क्रॉस A is exerted on a particle, मतलब एक पार्टिकल है, इस पर एक बेसिकली फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन वगैरह हमें नहीं पता, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है V क्रॉस A, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एडिशनल, एडिशनल है मतलब कि mg भी लग रहा है ना, तो एक mg भी लग रहा है, कैसे लग रहा है पता नहीं है, बस लग रहा है mg ऐसे कुछ है ना, इसकी mg, g मतलब हमारा एक्सेलरेशन है, तो उसकी भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। where v is the velocity of a particle and a is a constant vector in the horizontal direction, तो a जो है हमारा वो कुछ ऐसा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ये x है, ये लाइक y है, ये लाइक z है, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। विद व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये हमारा m मास का है, mg नीचे लग रहा है, प्रोजेक्टेड सो दैट कंटिन्यू टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, एफ नेट जीरो, मतलब डिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू हमारा कितना है, जीरो है, और नेट फोर्स हमारे पास क्या क्या है बच्चों, एक तो एफ है प्लस एक mg का फोर्स है, इक्वल्स टू जीरो। एफ की वैल्यू कितनी है, v क्रॉस a इक्वल्स टू माइनस के m इंटू जी लिख सकते हैं बच्चा, ऐसा कुछ। अब इसको v क्रॉस a को हम माइनस के a क्रॉस b भी बोल सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस के mg, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। इसको चाहूं मैं तो लिख सकता हूं क्रॉस प्रोडक्ट को ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू mg, मैग्नीट्यूड लिया है हमने, है ना। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, v की वैल्यू क्या होगी बच्चा, mg डिवाइडेड बाय a इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। इफ समझो, इफ थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं, क्या थीटा 90, सो साइन थीटा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की वैल्यू वन होगी जो कि मैक्सिमम होगी, साइन थीटा मैक्सिमम, सो v जो होगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो v मिनिमम की अगर बात करें तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, तो v मिनिमम हमारे पास बेसिकली कितना आएगा, वो हो जाएगा हमारे पास mg बाय a, कितना हो जाएगा बच्चों, mg बाय a, क्यों, क्योंकि साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा 1, थीटा की वैल्यू 90 रखने पर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर का, जो कि हमें बोल रहा है कि फिगर में एक रॉड शो है, यूनिफॉर्मली रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग मास 3 kg, तो इसका जो मास है वो 3 kg का है, ठीक। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय टू फोर्सेस 20 एंड 32, तो 32 का ये हमारा ये वन वाला पोर्शन है, ये हमारा सेकेंड वाला पोर्शन है, ऐसा कुछ बोल रहे। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट, मतलब कि ये 20 वाले सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले ऐसा करते हैं बच्चों, एक एक्सेलरेशन मान लेते हैं, पूरी इसका a है, तो वो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है हम इसका अगर FBD बनाए, क्या बनाए, FBD, तो बेसिकली ये है हमारे पास 3 kg का ब्लॉक, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 32 न्यूटन का, एक हमारा लग रहा है 20 न्यूटन का। तो हम बेसिकली इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं बाय सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ हम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 32 माइनस के 20 इक्वल्स टू 3 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमें निकालना क्या है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है, अब क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट, मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट, ये 20 सेंटीमीटर जिसपे हमारा फोर्स लग रहा है कितना, 32 न्यूटन का, ठीक है। पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट, इस पे कितना फोर्स लगा रहा, तो हमने कहा कि एक फोर्स लगा रहा है ये, इसकी वैल्यू हमने बोल दी टी, बोल देते हैं टी पी, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो बोल दो। तो 10 वाला 20 पर एक फोर्स लगा रहा है कितना, टी, यहाँ पे टी टेंशन नहीं है, है ना, टेंशन मत समझना, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, ठीक है। ऐसा कुछ डायरेक्शन आप टी की किसी भी उस एंगल पे ले सकते हो, इधर ले सकते हो, उधर ले सकते हो, अपने आप जो भी आना होगा वो आ जाएगा।
तो हमें ये टी ही फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 20 सेंटीमीटर का जो है इसका मास कितना होगा बच्चों, इसका मास कितना होगा, तो हमें पता है कि 30 सेंटीमीटर रॉड का जो मास है वो कितना है 3 kg। तो 20 सेंटीमीटर रॉड का मास कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, ऐसा कुछ होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा 2 kg। तो इसका मास कितना होगा बच्चों, ये हो गया हमारा 2 kg, ठीक है। अब इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो ये होगा 32 माइनस प्लस के टी, सेम डायरेक्शन में है, ऐसा ही लग रहा है टी भी। तो 32 प्लस टी इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 2a माइनस के 32। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 32। तो बेसिकली ये कितना होगा 8 माइनस 32। अब 8 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 8 माइनस 32 24। तो 24 न्यूटन कितना माइनस में। तो माइनस हमें शो क्या करेगा डायरेक्शन, तो मतलब कि हमारी जो डायरेक्शन जो हमने ली है इस डायरेक्शन में, राइट वाले डायरेक्शन में, वो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन इज अपोजिट, अपोजिट। तो बेसिकली अगर देखें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 24 न्यूटन, ठीक है। ओके,